अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा कि आप ये वाला वॉच बैनर डिज़ाइन कैसे एडोब इलस्ट्रेटर में कर सकते। बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। याद रहेगा ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है। इसके अंदर बहुत सारे मेन पॉइंट क्लियर किए जाएंगे जो कि ग्राफिक डिज़ाइनर को जानना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं कौन सा एडोब इलस्ट्रेटर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे विंडो और सर्च किया एडोब इलस्ट्रेटर 2022। ओके, आपके पास कोई भी वर्जन है, लेटेस्ट है या ओल्ड है, सेम वर्क उसमें भी होगा। अगर मैंने ओपन किया हुआ है और गो टू फाइल और न्यू, यहाँ पे आपने अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग साइज ले लेना है। मैं तो साइज ये रख रहा हूँ। याद रहे हम सोशल मीडिया पे जो काम करते हैं वो पिक्सल और RGB मोड के अंदर काम करते हैं। तो ये आप डायमेंशन देख लें, ये वाली है और यहाँ पे आपने RGB और इसको हाई कर लेना है। ओके, 0 टॉप बॉटम लेफ्ट राइट मार्जिन और इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले आपने जो मेन काम करना है वो आपने वर्क स्पेस ऐड करनी है लेकिन मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कोई और काम करना चाहते हैं पेंटिंग पे, लेआउट पे, टाइपोग्राफी पे, आप इसमें से चेंज कर सकते हैं। ये लाइक यहाँ से कुछ यूँ आ गया। अगर आपके पास यहाँ पे शो नहीं हो रहा तो आप विंडो और वर्क स्पेस यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना। ओके, आपके पास अब टूल बार यूँ नज़र आ रहे होंगे। अगर यूँ नज़र आ रहे हैं एक दूसरे का सेम काम होगा। अभी आपने इसको कंट्रोल और मैनर से जूम आउट कर लेना है और सिंपल यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लिया और इसका आपने साइज़ वही लगाना है जो कि आपने आर्ट बोर्ड का लगाया था। अगर ये लॉक है तो आपने लॉक को अनलॉक कर लेना है। मैंने इसको अनलॉक किया हुआ है। अभी इसको आपने सेंटराइज कर लेना, सेंटर यहाँ से। फिल कलर आप इसका चेंज कर दें, यहाँ पे डबल क्लिक करें और ये कलर जो आपको चाहिए, स्विचेस में भी आके कलर आप चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मुझे ये लेना है, ब्लैक चाहिए तो हम ब्लैक ही चाहिए। स्ट्रोक आपने रन कर देना है। अब यहाँ पे फिर आपने रेक्टेंगल लेना है और इसका कलर आपने स्विचेस में आके ये हमारी इस वक्त आउटलाइन सेलेक्ट है तो इसको मैं फिल पे क्लिक करके और फिल कलर में ये रखा और इसको 20 पे रोटेट कर देना। ये रोटेट किया, फिर आपने एक शेप लेनी है और इसका साइज़ इसको अलाइन कर दें और ये डायरेक्ट सिलेक्शन टूल एक्टिव करें और इस नोड पे क्लिक करना है और इसको डिलीट कर देना है। डिलीट। अब इस नोड पे आपने डबल क्लिक करना है और डबल क्लिक करके इसको नीचे, अब ये नीचे स्ट्रेट नहीं आ रहा तो आपने शिफ्ट प्रेस करना है। शिफ्ट प्रेस करके इसको मैं बिल्कुल स्ट्रेट ले आता हूँ यहाँ। अभी हमें टेक्स्ट टूल एक्टिव करना है। सिंपल T इसकी शॉर्ट की है, नहीं तो टूल पे टेक्स्ट टूल पे क्लिक करें तो आपका टूल एक्टिव हो जाएगा। तो इसका कलर यहाँ से वाइट कैप्स लॉक ओपन कर लें, डिजिटल स्मार्ट। अभी इसका फॉन्ट स्टाइल मैं रखता हूँ, मुझे चाहिए साइज इसका कम कर देते हैं। यहाँ पे आल्ट प्रेस करेंगे, कॉपी और शिफ्ट के साथ बिल्कुल सीधा साइज इसका बड़ा कर लें और डबल क्लिक करें और डबल क्लिक करके यहाँ पे लिख दें वॉच। फॉन्ट चेंज कर लें, मुझे चाहिए ये वाला। शिफ्ट के साथ मैं इसको थोड़ा सा यूँ बड़ा कर रहा हूँ या आप यहाँ से इसका साइज बड़ा कर। मैं शिफ्ट के साथ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके यहाँ पे नीचे बिल्कुल रखना है। इसका कलर यहाँ से आप फिर चेंज कर लें और अब इसकी आप करेंगे कॉपी बाद में करते हैं। अब आपको चाहिए राउंड रेक्टेंगल टूल। यहाँ पे मैं इतना सा आल्ट के साथ कॉपी, डबल क्लिक और डबल क्लिक करके यहाँ पे आप लिखेंगे बाय नाउ। अभी ये ऊपर नहीं आ रहा तो आपने क्या करना है, कंट्रोल और ब्रैकेट बंद दोनों प्रेस करने हैं तो ये ऊपर आ जाएगा। अभी हम यहाँ पे 20% ऑफ देखेंगे। सिंपल आपने एलिप्स टूल लेना है और शिफ्ट की मदद से मैं ड्रैग कर रहा हूँ। अगर आप शिफ्ट नहीं प्रेस करेंगे तो ये शेप
ऐसे बनेगी। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल सीधी शेप आएगी। तो आपने क्या करना है, अब इसका फिल नन कर देना है, नन, और स्ट्रोक आपने इसको देना है ब्लैक स्ट्रोक। यहाँ पे इसको मैं लिखता हूँ 10 स्ट्रोक, और यहाँ से आपने कंट्रोल C और कंट्रोल V से कॉपी, और इसको राइट क्लिक करके यहाँ से ट्रांसफॉर्म और रिफ्लेक्ट आपने वर्टिकल करना है। सिंपल इस पे ऑलरेडी चेक है, नहीं तो आप चेक कर लें। और इसको शिफ्ट की मदद से मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, और इन दोनों को हम सिलेक्ट करके अलाइन कर लेते हैं। अलाइन हो चुका है, इसको उठा के ले आए यहाँ पे। कंट्रोल G से ग्रुप कर रहा हूँ, और शिफ्ट और माउस की मदद से इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। इसमें अब फिल कलर दे देते हैं। डबल क्लिक करके इसको एक्टिव किया और एस्केप प्रेस करके ब्लैक फिल, हम कलर इसका रखते हैं एस्केप से बाहर आ गए। ओके, अभी आपको क्या करना है, फिर टेक्स्ट टूल लेना है। इसका साइज यहाँ पे गैप ज़्यादा आ रहा है, तो आपको गैप कम करना पड़ेगा यहाँ से। अभी हम यहाँ पे वॉच लेके आएंगे, कैसे इंटरनेट से आपने डाउनलोड करनी है। और अगर आपको पता नहीं है कि आप PNG पिक्चर वगैरह कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपने सिंपल लिखना है यूट्यूब पे मौज़म ग्राफिक्स PNG। ये वीडियो आपने वॉच करनी है। ओके, अभी हमने वॉच डाउनलोड करनी है, तो मैं सिंपल लिखूँगा PNG। तो आपने यहाँ पे 2-3 वेबसाइट ओपन कर लेनी है, जहाँ से आपको कोई अच्छी इमेज मिले वो आपने ले लेनी है। मैं ये फर्स्ट वाली ओपन कर रहा हूँ ये, और इसे हम स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ से कोई वॉच ले लेते हैं। मैं ये वाली ले रहा हूँ, इन पर क्लिक करें, ओपन होगी और डाउनलोड PNG इमेज। अभी कहाँ पे डाउनलोड करनी है, मैं फिर वक्त एक न्यू फोल्डर बना रहा हूँ डेस्कटॉप पे, और इसका नाम हम यही रहेंगे। गो टू डेस्कटॉप, और यहाँ से मैं इसको ड्रैग एंड ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आ चुकी है। अभी आपने इसका साइज़ कम करना है। अभी देखें, मैं इसको यहाँ से जैसे क्लिक करके साइज़ छोटा कर रहा हूँ तो उसकी शेप ख़राब हो रही है। तो आपने ओरिजिनल शेप रखनी है, शिफ्ट और माउस की मदद से आपने छोटा कर लेना है। मुझे इसको यहाँ पे रखना है भाई, ये साइज़ ठीक है, थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ये नहीं, अभी आपने वेबसाइट वगैरह लिखनी है, कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, एड्रेस वगैरह लिखना है। तो टेक्स्ट टूल फिर एक्टिव करें, या किसी टेक्स्ट को आपने कॉपी कर लेना है, आल्ट और माउस की मदद से ड्रैग एंड ड्रॉ कर लेना। साइज इसका हम रखेंगे यहाँ पे 50, डबल क्लिक करें। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट नंबर, आल्ट और शिफ्ट की मदद से इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। यहाँ पे आप लिखेंगे ईमेल एड्रेस या वेबसाइट लिख दें,
अभी आर्ट की मदद से मैं एक और कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे हम लिख देते हैं डबल क्लिक से एड्रेस। शिफ्ट और माउस की मदद से इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। इनका कलर आपको चेंज करना है, सेलेक्ट और सिलेक्ट। सिंपल आपने फिल कलर पे आके यहाँ पे ब्लैक। ओके, साइज कम करना है आपको, तो यहाँ पे आप इसका साइज भी कम, ऑलरेडी सेलेक्ट है तो साइज आप यहाँ से छोटा। अभी आपको कंपनी नेम या सोशल मीडिया अकाउंट वगैरह देना है, तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको इस वाले को ड्रैग एंड ड्रॉप और सोशल मीडिया आइकॉन आपने नेट से डाउनलोड कर लेने। सिंपल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सोशल मीडिया आइकॉन। हम तो मोस्टली फ्री पिक यूज़ करते हैं, आपको जो दिल करे आप वो वाली वेबसाइट यूज़ कर लें। ऐसा कि मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है डाउनलोड, और ये फ्री डाउनलोड। ये डाउनलोड हो चुका है और एक्सट्रैक्ट हेयर। इस वाली फाइल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखें ये वेक्टर बेस ही है। सिंपल इसको मुझे यहाँ पे चाहिए फेसबुक और यूट्यूब, दो चाहिए इसको, और इसको यहाँ से मैं ये भी ले लेता हूँ, ये भी ले लेता हूँ। यूट्यूब फर्स्ट में रख लेता हूँ इसको, और यूँ करके इनको आपस में चारों को अलाइन कर लेता हूँ। कंट्रोल जी से ग्रुप, ये रहिए हमारा बैनर डिज़ाइन हो चुका है। और इसी और अगर आप इस पे मज़ीद खूबसूरती पैदा करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको मैं बिल्कुल छोटा कर लेता हूँ और ये राइट क्लिक करके आपने ट्रांसफॉर्म ईच की ये शॉर्ट की है। सिंपल आपने इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल करना है 30, इसको आप कर दें 0 और सिंपल आपने कॉपी पे क्लिक। ये कॉपी बन चुकी है। यहाँ से फिर सेलेक्ट और ट्रांसफॉर्म ईच, यहाँ से अब हम वर्टिकल करेंगे इसको 30 और सिंपल आपने शार्ट की यूज़ करनी है, कंट्रोल डी, लाइक मैं 7 कर लेता हूँ, सेलेक्ट और ये बैकग्राउंड भी हो चुका है। शिफ्ट के साथ हम बैकग्राउंड को अनसेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे कंट्रोल जी से ग्रुप। अब कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से एक और कॉपी लेते हैं, इसको हम यहाँ पे ये आपका डिज़ाइन रेडी हो चुका है। अभी आपको एक रेक्टेंगल लेना है सेम साइज़ जो कि हमने ये आर्ट बोर्ड का लिया था। और इसको हमने अलाइन कर लेना है पेज। अभी कंट्रोल ए से आप तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे या माउस से ड्रैग एंड ड्रॉ कर लें। गो टू ऑब्जेक्ट, क्लिपिंग मास्क और ये शॉर्ट की है इसकी कंट्रोल 7, ये आपका क्लिपिंग मास्क। चलिए गाइस, डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जो आपको डिज़ाइन चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं।
उस पर वीडियो लेके आऊँगा। किसी और वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।